दिवंगत टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने अपनी बेटी की खूबसूरत यादों को मीडिया के सामने साझा किया है। उनका कहना है कि जो लोग मेरी बेटी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, जो बिल्कुल गलत है। आज मैं जो कहानियाँ आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, अपनी बेटी की खूबसूरत यादों को बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, वो शायद सुर्खियाँ ना बटोरे, लेकिन हाँ, मेरी बेटी कैसी थी ये आज सबको पता चल जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कैसे क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मुझे अब भी लगता है कि शायद अब आएगी और मम्मा कह के पुकारेगी। नहीं पता कैसे कटेगी ज़िंदगी, शायद कटे नहीं या कट भी जाए। मुंबई में मैं केवल तुनिशा के लिए थी, अब वो नहीं है तो ये शहर भी मेरे लिए नहीं है। मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ तुनिशा के नाना जी के साथ रहूँगी। उन्होंने बताया कि उनके पति की डेथ 2011 में हुई थी। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। उस वक्त तुनिशा केवल 9 साल की थी। तुनिशा अपने पापा के सबसे करीब थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब उसके पापा आए और उसके साथ ना सोएं। उसे नींद भी अपने पापा के साथ चाहिए थी। उसको पापा के बिना नींद नहीं आती थी। उनके जाने के बाद वह गुमसुम सी हो गई थी। वनिता शर्मा ने आगे उनके पति की मौत के बाद वो तुनिशा को लेकर मुंबई आ गई। फिर तुनिशा दिन प्रतिदिन बिजी होती गई। की मां ने बताया कि वह बचपन से ही एक एक्सेप्शनल चाइल्ड रही है। मैथ गजब का था। उसकी एक क्वालिटी यही थी कि वो जो भी एक बार याद कर लेती थी, समझ लेती थी, वो कभी भूल नहीं पाती थी। इसके अलावा वो डांसिंग, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि उनके परिवार से दूर दूर तक कोई भी एक्टिंग से नहीं जुड़ा। वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने इस इंडस्ट्री में आकर काम किया। तुनिशा के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो हर टीचर तुनिशा के गालों पर किस करते हुए कहते थे कि आप मम्मी को क्यों लाते हो, आपकी तो कोई कंप्लेन भी नहीं है। ये सिलसिला सेट पर भी चलता रहा। काम को लेकर मुझे कभी कंप्लेन सुनने को मिली ही नहीं। सभी को पता है कि तुनिशा को पहला ब्रेक फितूर में मिला था, लेकिन तुनिशा इससे पहले भी चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर रहे प्रकाश सिंह बादल के लिए एक कमर्शियल शूट किया था। वह तुनिशा को जिस कोरियोग्राफर ने स्टेप सिखाया था, उस वक्त आकर उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उस पर ध्यान दो, वो आगे बढ़ सकती है, मुंबई लेकर जाओ। एक्टिंग से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन सिंगिंग में वो कमाल की थी। अभी उसके 2 गाने जस्सी गिल के साथ रिकॉर्ड होने थे। दिसंबर के लास्ट हफ्ते में ही उसे दोनों ही गाने शूट भी करने थे। इसके अलावा मेरी बेटी ने डांसिंग, पेंटिंग, गिटार सब कुछ यूट्यूब से देखकर सीखा है। वो बहुत ही पॉलिश्ड चाइल्ड थी, पॉलिश्ड होकर आई थी और ठीक वैसे ही दुनिया से चली गई। सच कहूँ, मैं मुंबई में 2 लोगों को ही जानती थी। एक फैमिली फ्रेंड सलूजा जी को, जो इंडस्ट्री से हैं, और दूसरा पवन, जिसे मैं अपना मुंह बोला भाई मानती हूँ। सलूजा जी ने कहा कि तुनिशा का पहले पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने बच्चों वाला पोर्टफोलियो बनाकर मुंबई के बहुत से प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया। इसी बीच साजिद नाडिया डवाला के ऑफिस भी उसे भेजा। वहां पर वो सलमान खान की एक फिल्म के लिए लॉक भी हो गई थी जिसमें बच्चे के बाल नहीं होते हैं। मैंने उस फिल्म को इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुनिशा के बाल नहीं कटवाना चाहती थी। मैं ये सब डिस्कशन चंडीगढ़ में रहते हुए कर रही थी। इसी बीच सलूजा जी ने मुझसे कहा कि भले एक हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन आप मुंबई आओ, यहाँ आकर तुनिशा के ऑडियंस करवा। मैं सच कहूँ तो 2 दिन के लिए मुंबई आई थी, लेकिन 1 साल तक मैं वापस चंडीगढ़ नहीं जा पाई। तुनिशा सोनी चैनल के लिए लॉक हो गई थी, जहां महाराणा प्रताप में चांद कवर का रोल किया था। इसी 10 से 20 दिनों के बाद वो फितूर के लिए लॉक हो गई थी। बैक टू बैक उसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। 2 दिन के प्लान पर आई थी और साल भर तक मुझे रुकना पड़ा। डायरेक्टर्स उसे कैटरीना का यंगर वर्जन कहने लगे। मेरी बेटी कभी एक्टिंग से बोर नहीं हुई। वो बच्ची थी, शूटिंग को लेकर उत्साहित रहती थी। हालांकि आखिर शो को लेकर यही सोचती हूँ कि इसने इसे साइन क्यों किया। अगर नहीं करती तो शायद मेरी बेटी बच जाती। मेरी बेटी खाने की बहुत शौकीन थी। चिकन के बगैर तो उसका दिन नहीं गुजरता। तुनिशा ने 2 महीने पहले ही मुझसे फ़ोन पर कहा था कि मम्मा, मैं आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलकर देखती हूँ तो हाथ में बकेट लिए खड़ी है जिसमें एक छोटा सा पपी है। उसका नाम उसने नॉडी रखा था, बिल्कुल नॉडी की माँ।
डॉगी को भी तुनिशा के आने का समय पता चल जाता था। वो भी दरवाजे के पास बैठकर इंतजार कर। मुझे जानवरों को घर में रखना पसंद नहीं था। मैं पहले गुस्सा हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी नॉडी अच्छा लगने लगा। एक बार नॉडी से तस्वीर खिंचवाकर मैंने तुनिशा को भेजा। उसका वॉइस नोट आज भी पड़ा है। कहती है, मम्मा मैं बता नहीं सकती हूँ आप कितने स्वीट हो, मेरे लिए क्या क्या कर जाते हो। घर आकर आपको बहुत प्यार करूँगी। खैर वो चली गई, अपने पीछे नॉडी छोड़ गई। अब इसे मैं जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँ। नॉडी को मैं अपने साथ चंडीगढ़ लेकर जा रही हूँ। मैं तुनिशा की फ्रेंड की तरह ही थी। उसके पापा के जाने के बाद मैंने उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसे शॉपिंग का शौक नहीं, लेकिन उसे महंगी चीज़ों का बड़ा शौक था। उसे जो भी लेना है बड़े ब्रांड का ही खरीदना था। 18वें बर्थडे पर डायमंड की रिंग की फरमाइश की थी। मम्मा लैपटॉप दिला दो, आईपैड होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, मुझे बड़ी कार लेनी है। उसे मैंने बोला था कि बेटा अभी छोटी गाड़ी खरीद लो, लेकिन वो जिद पर थी। अभी भी कहती थी मम्मा मुझे ऑडी लेनी है। तुनिशा की मां ने बताया कि उन्होंने एक खबर पढ़ी थी कि तुनिशा ने घर और कार के रूप में प्रॉपर्टी छोड़ी है। असल में अगले साल वह और तुनिशा घर लेने का प्लान कर रहे हैं। तुनिशा की मां ने कहा, मैं बचपन से तुनिशा के साथ सेट पर साई की तरह रहती थी। अभी 18 साल के बाद मैंने उसे सेट पर अकेला छोड़ना शुरू किया था। उसके साथ एक बॉय रख दिया था। मैं चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। कल को मुझे कुछ हो जाता है तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख पाए। मेरी बेटी बहुत ही मासूम थी। तो दोस्तों, ये थी तुनिशा की खूबसूरत यादें जो तुनिशा की माँ ने लोगों के सामने शेयर की हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तुनिशा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।